एक छोटे से गांव में हरे भरे खेतों से घिरे राघव नाम का एक मेहनती किसान रहता था। हर सुबह सूरज उगने से पहले वह अपने खेतों की तरफ अपने औजार कंधे पर लटकाए चला जाता। उसकी पत्नी मीरा एक दयालु और मजबूत महिला थीं। वह जल्दी उठती, ताजे रोटियां बनाती और अपने पति के लिए दोपहर का खाना तैयार करती। उनका छोटा बेटा छोटू 8 साल का सपनों से भरा हुआ था। एक दिन जब राघव धूप में खेत में काम कर रहा था, छोटू उसकी ओर दौड़ता आया। बाबा, आप हर दिन इतनी मेहनत क्यों करते हैं? छोटू ने मासूमियत से पूछा। राघव मुस्कुराया और अपने माथे से पसीना पोंछा। मैं मेहनत करता हूं ताकि तुम पढ़ाई कर सको और एक दिन बड़े आदमी बनो। छोटू ने अपने पिता के खुरदरे हाथों को देखा और उसके दिल में कुछ हलचल हुई। उस साल बारिश समय पर नहीं हुई, फसलें सूखने लगीं। गांव के किसान चिंतित हो गए। राघव ने फसल बचाने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन जमीन धूप में दरक रही थी। रात में मीरा ने देखा कि उसका पति अपने छोटे से मिट्टी के घर के बाहर चुपचाप बैठा है। चिंता मत करो, उसने धीरे से कहा। ईश्वर मेहनती लोगों की परीक्षा लेते हैं, लेकिन उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ते। राघव ने सिर हिलाया, लेकिन उसके अंदर डर बैठा था। अगर फसल खराब हो गई तो छोटू की पढ़ाई के पैसे कैसे आएंगे? एक शाम छोटू ने अपने माता पिता को पैसे की समस्याओं के बारे में बात करते हुए सुना। अगले दिन स्कूल जाने की बजाय वह खेत में अपने पिता की मदद करने चला गया। राघव हैरान रह गया। तुम स्कूल क्यों नहीं गए? छोटू ने जवाब दिया। आप मेरे सपनों के लिए काम करते हो, आज मैं आपके लिए काम करूंगा। राघव की आंखें भर आईं। उसने अपने बेटे को मजबूती से गले लगा लिया। कुछ दिनों बाद पूरा परिवार मिलकर काम करने लगा। मीरा गांव की मार्केट में अपने घर के बने अचार बेचती। छोटू खेत में मदद करने के बाद रात में छोटे तेल के दीपक के नीचे पढ़ाई करता। आखिरकार आसमान में काले बादल छा गए। भारी बारिश हुई। सूखी जमीन ने पानी को भगवान का आशीर्वाद मानकर पी लिया। फसल धीरे धीरे फिर से बढ़ने लगी। कुछ महीनों बाद फसल उम्मीद से बेहतर हुई। राघव अपनी फसल अच्छी कीमत पर बेच सका। सालों बाद छोटू ने मेहनत से पढ़ाई की और अंततः एक कृषि अधिकारी बन गया। वह अपने गांव लौटा और नई तकनीकें और आधुनिक खेती के तरीके किसानों को सिखाए। वह न केवल अपने पिता की मदद करता, बल्कि पूरे गांव के किसानों की जिंदगी बदलता। वहीं खेत में जहां वह कभी बच्चा था, छोटू ने कहा, बाबा, आपकी मेहनत ने मेरी जिंदगी बदल दी। अब मैं कई किसानों की जिंदगी बदलूंगा। राघव और मीरा एक दूसरे की ओर गर्व से देखने लगे, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ी फसल केवल फसलें नहीं होती, बल्कि ये आपके बच्चों की सफलता होती है।